हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की है। बताते चले आपको कि हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी को शपथ पत्र के जरिए जवाब देना होगा। ईडी ने जवाब देने के लिए समय मांगा है अभी फिलहाल। तो आपको बता दें कि मामले की अब जो अगली सुनवाई होगी वो 10 जून को होगी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी के अधिवक्ता को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है। यह काउंटर एफिडेविट 10 जून जो इस मामले की अगली तारीख है उससे पहले फाइल की जाएगी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने इससे पहले अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर तथ्य छिपाने को लेकर फटकार भी लगाई थी। लेकिन हेमंत सोरेन अब जमानत याचिका दाखिल करने को लेकर सीधे गुहार लगाई है झारखंड हाईकोर्ट से। झारखंड हाईकोर्ट ने अब इस मामले में ईडी से काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और राज्य से एक बड़ी खबर, आज पेश हो सकते हैं आईएएस मनीष रंजन। आपको बता दें कि ईडी ने समन भेज करके बुलाया आईएएस मनीष रंजन को और सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस में उनको बुलाया गया है। टेंडर कमीशन घोटाले में पूछताछ की जाएगी आईएएस मनीष रंजन से। बता दें आपको कि आलमगीर आलम और मनीष रंजन दोनों से एक साथ पूछताछ की जा सकती है। और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। ठेका कमीशन खोरी के मामले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी को लेकर आज ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन ईडी के दूसरे सम्मन पर ईडी कार्यालय आज पहुंचने वाले हैं। जाहिर है ये जो बताया जा रहा है कि मनीष रंजन के पास ठेका और कमीशन खोरी से जुड़े कई राज हैं जो पूछताछ के दौरान सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये राज अगर ऐसे हैं कि जिससे कई बड़ी मछलियों के नाम भी सामने आए तो ईडी की जाँच का दायरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने 3 दिनों की और रिमांड मांगी थी, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को लेकर वो रिमांड ईडी को मिल भी गई है। और अब लगातार मंत्री आलमगीर आलम से ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है और जो जानकारी मिल रही है कि आज मनीष रंजन के साथ मंत्री आलमगीर आलम को ईडी कार्यालय में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। यानी जो सवाल मंत्री आलमगीर आलम से पूछे जाएंगे ठीक वही सवाल दोहराए जाएंगे आपको मनीष रंजन के सामने में। दोनों का जवाब क्या आता है क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा और कई ऐसे नाम जो अभी तक छिपे हैं उन नामों को सामने लाने की कोशिश होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए टेंडर कमीशन घोटाले में अब आईएएस मनीष रंजन जो है वो ईडी के रडार पर हैं, इनसे पूछताछ की जानी है, क्या कुछ अपडेट है? नहीं, देखिए आज दूसरा सम्मन उन्हें जारी किया गया है। अगर आपको याद हो जो पहला सम्मन था वो 24 मई का था। उस वक्त उनके एक दूत यहाँ पहुंचे थे, इसी दरवाजे से वो अंदर गए थे और उन्होंने एक बंद लिफाफा सौंपा था ईडी के अधिकारियों को और उसमें समय की मांग की गई थी। जो समय मिला उसके हिसाब से अगर आज हम फिर बात कर लें तो आज 28 मई है और आज आईएएस मनीष रंजन को यहाँ इसी ईडी दफ्तर में आना है। जो मामला है वो पूरी तरह से टेंडर में कमीशन खोरी का मामला है और जो बातें सामने आ रही है उसमें स्पष्ट तौर पर है कि जो कुछ कोड लिखित रूप से ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे हैं उसे डिकोड करते हुए ये सारे लोगों के नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। उसमें से एक नाम मनीष रंजन का है और मनीष रंजन इसलिए भी क्योंकि पहले ग्रामीण विकास विभाग के वो पूर्व सचिव रहे हैं और ये कहा जा रहा है ईडी के अधिकारियों का ये दावा है, कोर्ट में भी दावा किया गया है कि जो आलमगीर आलम मंत्री हैं और ये जो पूरा सिंडिकेट है उसमें एक बड़ी भूमिका मनीष रंजन की रही है। ये जो पैसे कमीशन खोरी से अर्जित किए गए थे उसमें एक बहुत बड़ी जानकारी मनीष रंजन दे सकते हैं। अब से कुछ देर पहले 3 लोग इस दरवाजे से अंदर गए हैं, गेट से। एक जो व्यक्ति था जो हेलमेट पहने हुए थे और उन्होंने हेलमेट नहीं खोला, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी तरह बहुत जल्दी किसी भी कैमरे से नजर छुपाते हुए अंदर जाना चाह रहे थे। कौन थे नहीं पता, लेकिन अब तक 3 लोग अंदर गए हैं और अब देखना होगा कि उसमें से क्या कोई व्यक्ति मनीष रंजन का भी दूत हो सकता है या ये जो 3 लोग गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समन किया गया है इस पूरे मामले में, हर दिन कोई ना कोई यहाँ पहुंच रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो आज इंतजार होगा कि मनीष रंजन यहाँ पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं और जब पहुंचेंगे
तो अंदर जो मंत्री आलमगीर आलम है, क्या उनके आमने सामने बिठाकर भी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे? क्या जो बातें पहले से ईडी के अधिकारियों ने आलमगीर आलम से जो बातें सामने लाई है उसे क्या क्रॉस किया जाएगा? ये सारी बातें आज हो सकती हैं। बिल्कुल अविनाश, और देखिए मनीष रंजन अगर इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो ये तीसरे ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2 आईएएस पूजा सिंघल और छवि रंजन दोनों जेल में हैं। छवि रंजन नहीं, आपने सही कहा, और ये तीसरे आईएएस अधिकारी होंगे जिनको अंदर जाना पड़ेगा। और अभी और भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बहुत सारे अधिकारियों की बड़ी भूमिका है। तो अब ये देखना होगा कि जब से ये टेंडर में कमीशन खोरी का मामला चल रहा था तब से लेकर अभी तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टेन्योर में कितने सचिव रहे, कितने ऐसे अधिकारी हैं जो टेंडर प्रक्रिया में उनकी एक बड़ी भूमिका होती है, उनका अपना एक हिस्सा होता है, क्योंकि जो ये हिस्सा है किसी एक के पास नहीं जाता है, इसके कई अलग अलग जो है वो आप कह सकते हैं कि बंटवारे किए जाते हैं और सबका हिस्सा फिक्स है और इसी फिक्स हिस्से के लिए ये पूरा खेल भी होता है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या ये आंकड़ा 3 पर जाकर रुकने वाला है या फिर कुछ और आईएएस अधिकारी भी इस ईडी के दफ्तर में आएंगे और यहाँ से उन्हें समन भी भेजा जाएगा। जी अविनाश, और आपने ही कुछ दिनों पहले अपडेट दिया था हमें कि आलमगीर आलम जो है वो ठीक तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ईडी को। क्या इसी वजह से आलमगीर आलम को और मनीष रंजन को दोनों को एक साथ बुला करके पूछताछ कर सकती है ईडी? देखिए, ये बातें ईडी की तरफ से ही आई थी और ईडी ने जब कोर्ट में रिमांड के लिए जो अपने अर्जी दी थी उसमें ये कहा था कि चूंकि हमें इसलिए समय चाहिए क्योंकि हमारे जो सवाल हैं उसमें बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं मंत्री और बार बार एक सवाल को पूछा जा रहा है, तो इसके लिए वक्त चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जो बातें अब तक सामने आई हैं और जो पैसे बरामद हुए थे जहांगीर के घर से, जो ओएसडी हैं वो अभी संजीव लाल और जहांगीर दोनों इस वक्त जेल में हैं, लेकिन जो मंत्री आलमगीर आलम हैं वो यहाँ हैं और उनके पास से, चूंकि पार्टी की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा, कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, आलमगीर आलम ने अपने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा नहीं दिया है और यही इसी बात पर वो अडिग हैं कि ये पैसा उनका नहीं है, जिसके यहाँ से पकड़े गए हैं वो बताएंगे कि पैसा किसका है, लेकिन ईडी का दावा है कि इस पूरे खेल में बिल्कुल अविनाश, तो इस मामले में कुछ बड़ा अपडेट भी मिल सकता है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो दुमका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दुमका दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुमका के हवाई अड्डा मैदान में सभा करने वाले हैं। यहाँ पर उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा करेंगे। बाबूलाल मरांडी भी इस दौरान शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका आने वाले हैं। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा करने वाले हैं, वोट की अपील करने वाले हैं। तो सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा होगी। दुमका दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी भी शामिल रहेंगे।